अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मानूर है। आज साइंस के वीडियो में आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ठीक है, आज हम देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, ग्लोबल क्या होता है और वार्मिंग किस को कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी में क्या है कि गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, सबको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है और सब लोग बस गर्मी की बातें कर रहे हैं। जिधर देखो वहाँ पे गर्मी की बातें हो रही हैं। तो एक छोटा सा बच्चा होता है, प्यारा सा आपकी तरह का, नन्हा सा, उसका नाम होता है अली। ठीक है, अली क्या होता है, अली को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। वो शावर लेके भी आता है, फिर भी उसे गर्मी लग रही होती है, पानी भी पीता है, उसे पसीना आ रहा होता है, वो बहुत तंग आ जाता है गर्मी से। तो जब वो बाहर अपनी मामा से आके बाहर बात करता है तो देखता है बाहर भी बातें हो रही होती हैं, यही सब कह रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, पिछले साल इससे ज़्यादा गर्मी नहीं थी, इस साल ज़्यादा गर्मी है, अगले साल इससे भी ज़्यादा गर्मी होगी। मतलब जैसे जैसे आगे साल बढ़ते जाएंगे हर साल पहले से ज़्यादा गर्मी होती जाएगी। ठीक है, अली ये सब सुनता है और उसे गर्मी लग रही होती है तो उसके माइंड में एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये होता है, अली कहता है कि ऐसा क्यों है, ये जो सब कह रहे हैं कि इस साल कम गर्मी है, अगले साल इससे भी ज़्यादा होगी, फिर कहते हैं उससे अगले साल उससे भी ज़्यादा गर्मी होगी। तो अली के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो वो ये क्वेश्चन करता है अपनी टीचर से जाके, कहता है कि मैंने सुना है कि सब लोग यही कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी बढ़ती जाएगी, गर्मी ज़्यादा होती जाएगी, हर साल गर्मी ज़्यादा होगी, तो ऐसा क्यों है, क्यों ये गर्मी ज़्यादा होगी, पहले क्यों नहीं गर्मी ज़्यादा थी, पहले भी तो ज़्यादा हो सकती थी, अब क्यों गर्मी ज़्यादा है और ये क्यों कहते हैं कि ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, तो आप लोग भी बेटा जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन आया करें, अपने टीचर्स वगैरह से पूछा करें, क्वेश्चन अपने माइंड में लाया करें। ठीक है, चीज़ों को देखा करें और उनके बारे में फिर जानने की कोशिश किया करें, जैसे अली ने की थी। ठीक है, अली ने जब अपनी मैम से क्वेश्चन किया तो उसकी मैम ने उसको बताया था कि बेटा ये जो गर्मी कहते हैं कि हर साल इससे ज़्यादा होगी, ये किस लिए होती है, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होती है। ठीक है, आज मैं एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी क्यों ज़्यादा होती है। ठीक है, ग्लोबल वर्ड जो है ना, ये वर्ड निकला हुआ है ग्लोब से। ठीक है, तो ग्लोब किसको कहते हैं, अर्थ। अर्थ जो है, अर्थ की शेप बिल्कुल एक ग्लोब की तरह है, इसलिए हम अर्थ को कहते हैं। ये वर्ड किससे निकला हुआ है, ग्लोब से। ठीक है, तो ग्लोब जो वर्ड जो है ये रिलेट करता है अर्थ से, क्योंकि अर्थ जो है उसकी शेप बिल्कुल एक ग्लोब की तरह है। अर्थ ज़मीन जो है वो गोल है, ये आपको पता है ना सबको, ज़मीन क्या है, गोल है। और ये जो दूसरा वर्ड है वार्मिंग, वार्म का मतलब होता है गर्म। ठीक है, तो जब गर्मी ज़्यादा होती है तो उसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जब ज़मीन के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जब ज़मीन गर्म हो जाती है तो उसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब ये ग्लोबल वार्मिंग जो है ये होती किस वजह से है, तीन गैसेस होती हैं। गैसेस आपको पता है कि गैसेस मैटर की तीसरी स्टेट को हम गैस कहते हैं, और गैसेस जो होती हैं कि ये हवा में उड़ती हैं। ठीक है, गैस को जब भी हम नॉर्मली खुला छोड़ते हैं तो गैस क्या है, वो ऊपर हवा में उड़ जाती है और एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाती है। ठीक है, तीन गैसेस ऐसी हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग का बाइस बनती हैं। उन तीनों गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, वो गैसेस कौन कौन सी हैं, उनमें से एक गैस का नाम है CO2। CO2 कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। एक गैस है CH4, ये कहते हैं मीथेन को। ठीक है, इस गैस का नाम क्या है, मीथेन। इस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरी जो गैस है वो है N2O, इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये तीन गैसेस जो हैं, ये तीन गैसेस ग्लोबल वार्मिंग करती हैं। ग्लोबल वार्मिंग कैसे करती हैं ये तीनों गैसेस, के इन तीनों गैसेस में क्या होता है, ज़मीन के इर्द गिर्द ना एक लेयर बनाई हुई होती है। ज़मीन के इर्द गिर्द एक लेयर बनाई हुई होती है, ये ज़मीन है। ठीक है, ज़मीन के गिर्द इन्होंने एक लेयर बनाई होती है, मतलब ज़मीन को इन्होंने फुल कवर किया होता है, ज़मीन के चारों तरफ ये गैसेस होती हैं। ठीक है, ये गैसेस जो हैं ये ज़मीन के गिर्द लेयर बना लेती हैं, तय बना लेती हैं, और क्या होता है कि जब ये गैसेस जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ये लेयर जो है ये थिक होती जाएगी, उतनी ये लेयर मोटी होती जाएगी। अगर ये गैसेस कम होंगी तो ये लेयर क्या होगी, ये छोटी होती जाएगी। ठीक है, अब इस लेयर का काम क्या है, ये लेयर क्या करती है, जो सन होता है ना, सूरज जो होता है ना, सूरज की रोशनी जो आती है, सूरज की जो रेज होती हैं,
सूरज की रेज़ से हम दो चीज़ें हासिल करते हैं, एक हमें रोशनी मिलती है, दूसरी हमें हरारत मिलती है, ठीक है। सूरज से हम क्या क्या चीज़ें हासिल करते हैं, लाइट भी और हीट भी। तो सूरज की जो रेज़ होती हैं, सूरज की जो शुआएँ होती हैं, उनसे क्या होता है कि ये वाली जो गैसेस होती हैं ना, ये सूरज की रेज़ को अपने अंदर ट्रैप करती हैं। ट्रैप करने का मतलब होता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं और फिर उनको अब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। ट्रैप करना होता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, और एब्जॉर्ब करना होता है कि जज्ब कर लेना अपने अंदर, ठीक है। तो ये वाली जो सन की रेज़ होती हैं, इनका काम क्या होता है कि ये जो गैसेस होती हैं, ये सन की रेज़ को अपने अंदर ट्रैप कर लेती हैं। जब ये सन की कुछ रेज़ जो हैं वो ज़मीन तक पहुंचती हैं, ठीक है, जिनको ज़मीन क्या करती है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। कुछ को एब्जॉर्ब करने के बाद बाकी की जो रेज़ होती हैं ना, उनको वो रिफ़्लेक्ट हो जाती हैं। रिफ़्लेक्ट का मतलब होता है कि किसी चीज़ के साथ टकरा के उस चीज़ का वापस आ जाना, उसको हम कहते हैं रिफ़्लेक्ट हो जाना, ठीक है। जब ये सूरज की रोशनी ज़मीन के साथ टकरा के कुछ रेज़ वापस आ जाएंगी तो इसको हम कहेंगे कि ये रिफ़्लेक्ट है। ये गैसेस जो होती हैं, इनका काम ये होता है कि ये रिफ़्लेक्शन नहीं होने देती, मतलब ये जो सन की रेज़ वापस मुड़ के जा रही हैं, ये इनको नहीं जाने देते, ये इनको रोक लेती हैं, जज्ब कर लेती हैं। उससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सन की जो रेज़ हैं वो ज़मीन तक पहुँचती हैं। जब ज़मीन तक सन की रेज़ बहुत ज़्यादा होंगी तो ज़मीन पे रोशनी भी बहुत ज़्यादा होगी और ज़मीन पे हरारत बहुत ज़्यादा होगी। वो हीट ज़्यादा होने की वजह से ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ज़मीन जो है वो गर्म होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब अली को उसके क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि ज़मीन गर्म क्यों हुई थी, गर्मी हर साल ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि हर साल ये तीनों गैसेस जो हैं ये बढ़ती हैं। अब ये तीनों गैसेस जो हैं ये कैसे बढ़ती हैं, ये कहाँ से आती हैं, ये देखते हैं हम। CO2 जो होता है ना, जब आप जितनी ज़्यादा, आपको पता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा फैक्ट्रीज़ लग रही हैं, हर शहर में फैक्ट्रीज़ हैं, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं। उन इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज से क्या होता है कि धुआं भी बहुत ज़्यादा है। जब धुआं बहुत ज़्यादा है तो ये CO2 भी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। ये CO2 कहाँ से आती है, ये CO2 आती है फैक्ट्रीज़ के धुएँ से, इंडस्ट्रीज़ के धुएँ से। जब उनका धुआं ज़्यादा होगा, फैक्ट्रीज ज़्यादा होंगी, तो उससे क्या होगा कि ये CO2 ज़्यादा होगी। CO2 ज़्यादा होगी तो ये लेयर जो है ये मोटी होती जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे एक CO2 है, एक और आएगा, 2 3 ऐसे करके ये लेयर मोटी हो जाएगी। मोटी लेयर होगी तो क्या होगा, ये सन की रेज़ को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी और ये ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह मीथेन गैस जो है, ये जब हम लकड़ियाँ वगैरह जलाते हैं या जो आग जलाते हैं ना, आग का जो धुआं होता है, लकड़ियों का जो धुआं होता है, उससे ये गैस आती है, इसको हम कहते हैं मीथेन गैस। तीसरी है नाइट्रस ऑक्साइड, जो गाड़ियों का धुआं होता है, मोटरसाइकिल्स, बाइक्स वगैरह का धुआं होता है, उनसे जो धुआं निकलता है पेट्रोल से, उससे ये वाली गैस होती है। तो ये क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है कि गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं, हर कोई गाड़ी लेता है, हर किसी के पास बाइक है, हर घर में एक बाइक होता है। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा बाइक्स और गाड़ियाँ वगैरह रोड पे चलेगी, उनका ज़्यादा धुआं होगा तो ये गैस भी ज़्यादा होगी, ठीक है। जब ये तीनों गैसेस ज़्यादा होंगी तो ये लेयर जो होगी ज़मीन के गिर्द, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ज़्यादा मोटी हो जाएगी। मोटी लेयर होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट की सन की रेस जो है उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी और ज़मीन के ऊपर जो हीट है वो ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से ज़मीन गर्म हो जाएगी, ठीक है। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग किन 3 गैसेस की वजह से होता है, उन 3 गैसेस को क्या क्या कहते हैं, उनके नाम क्या हैं, और फिर हमने देखा कि वो कहाँ कहाँ से आती हैं, ठीक है। वो तीनों गैसेस का काम क्या है, वो तीनों गैसेस जो हैं वो ज़मीन के इर्द गिर्द उन्होंने एक लेयर बनाई हुई होती है। वो लेयर क्या करती है, वो सन रेज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। जब ज़्यादा से ज़्यादा लेयर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी रेज़ को, तो वो रेज़ क्या करेंगी, ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा कर देंगी और उसकी वजह से ज़मीन गर्म हो जाएगी, ठीक है। अब इसको कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, ठीक है। अब बात तो ये आती है, अली के माइंड में ये क्वेश्चन आया जब उसे पता चल गया कि ग्लोबल वार्मिंग ये होता है, तो उसने सोचा कि इसको हम कम भी कैसे कर सकते हैं। अब क्या हम ये ऐसे ही गर्मी में रहेंगे, हम इसको कम भी तो कर सकते हैं। तो उसकी मैम ने उसे बताया कि बेटा कम करने के लिए क्या करना होता है, इन तीनों गैसेस को कम करना होता है। तीनों गैसेस को कम करने के लिए, इस गैस को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कम से कम गाड़ियाँ इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। हमें चाहिए कि हम हर कोई अपनी गाड़ी में जाने के बजाय जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल करें, ठीक है। जब एक गाड़ी के अंदर एक बंदा जा रहा है तो 3-4 गाड़ियों के अंदर एक बंदा जा रहा है, तो बेहतर ये है कि वो 3-4 बंदे एक ही गाड़ी में बैठ के चले जाएँ, तो फिर एक गाड़ी का धुआं होगा ना। तो इस तरह से इसको हम कम कर सकते हैं, ठीक है। आग वगैरह कम जला के हम इस गैस को कम कर सकते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ वगैरह का धुएँ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है,
कार्बन डाइऑक्साइड को नॉर्मल करने के लिए या कम करने के लिए इसका एक तरीका ये भी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। प्लांट्स क्यों लगाने चाहिए? आपको पता है कि प्लांट्स जो हैं वो जब ब्रीथिंग करते हैं, जब सांस लेते हैं पौधे, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले जाते हैं, अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब पौधे ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में या ज़मीन के इर्द जो लेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी। कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो रेज जो है वो भी सन की कम एब्जॉर्ब होंगी और इस तरह से जो गर्मी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो आज की आपकी एक्टिविटी भी यही है कि आपने इसको कम करने के लिए हर कोई अपनी अपनी तरफ से कोशिश करेगा। आपने भी अपनी तरफ से कोशिश करनी है, इसमें हिस्सा ज़रूर डालना है। हिस्सा डालने के लिए क्या करना होगा? आपको सब लोगों को एक एक पौधा लगाना होगा। ठीक है, सब लोग एक एक पौधा लगाएंगे तो उससे आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में कम होगी और ग्लोबल वार्मिंग जो है उससे भी हम बच सकते हैं। थैंक यू।